बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि नमाज ईदैन में ताख़ीर से पहुँचने पर इसमें शमूलियत के अहकाम क्या हैं। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर मामूम ऐसे वक्त में पहुँचे कि जब इमाम कुछ तकबीरें कह चुका हो तो इमाम के रुकू में जाने के बाद लाजिम है कि इन तकबीरों और क़ुनूत को जो इमाम के साथ बजा नहीं ला पाया इन्हें बजा लाए और इमाम के साथ रुकू में पहुँच जाए। और अगर क़ुनूत में एक मरतबा सुबहानल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या इन्हीं जैसा कोई ज़िक्र पढ़े तो काफ़ी है। और अगर इतनी फ़ुर्सत न हो तो क़ुनूत के बग़ैर तकबीरें कहे, और अगर इतनी भी फ़ुर्सत न हो तो काफ़ी है कि इमाम की मुताबिक़त और पैरवी करते हुए रुकू में चला जाए। इसी तरह अगर मुकल्लफ़ ईद की नमाज में इस वक्त पहुँचे जब इमाम रुकू में हो तो वो नियत करके नमाज की पहली तकबीर और रुकू की तकबीर कह कर रुकू में जा सकता है। और दूसरी बात ये कि नमाज ईद में भी दूसरी नमाज़ों की तरह मामूम पर लाजिम है कि अल्हम्द और सूरत के अलावा नमाज के बकिया अज़कार ख़ुद पढ़े। दूसरा सवाल ये है, क्या औरतों के लिए नमाज ईद पर जाना मुस्तहब है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, एहतियात मुस्तहब है कि औरतें नमाज ईद में जाने से परहेज़ करें, अलबत्ता ये एहतियात ज़ईफ़ औरतों के लिए नहीं है। तीसरा सवाल ये है, अगर नमाज ईद दो जगहों पर कायम हो तो क्या इनके दरमियान नमाज जुमा की तरह एक फ़रसख का फ़ासला होना ज़रूरी है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, दो जगह नमाज ईद कायम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नमाज जुमा की तरह इन दो जगह के दरमियान एक फ़रसख का फ़ासला हो। चौथा सवाल ये है, नमाज ईदैन के मुस्तहब्बात क्या हैं। जवाब में फरमाते हैं, फ़ुक़हा इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने नमाज ईदैन में चंद चीज़ें मुस्तहब शुमार की हैं। मुस्तहब है कि नमाज ईद से पहले गुस्ल किया जाए और मुकल्लफ़ चाहे इमाम हो या फ़ुरादा पढ़ रहा हो, इसके लिए मुस्तहब है कि क़िरात बिल जहर करे, तकबीरात कहते वक्त हाथों को बुलंद किया जाए, ज़मीन पर सजदा किया जाए और सहरा में जाकर इसे अदा किया जाए। लेकिन अगर कोई मक्का मुअज़्ज़मा में हो तो इसके लिए मस्जिदुल हराम में अदा करना अफजल है। इसके अलावा मुस्तहब है कि मुकल्लफ़ नमाज ईद के लिए पैदल नंगे पाँव सफ़ेद अमामा बांधे और इसका एक सिरा अपनी पिंडली तक लटकाए हुए निकले। और मुस्तहब है कि ईद फ़ितर में नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खाए और ईद कुर्बान में नमाज से लौटने के बाद अगर इसने कोई कुर्बानी की हो तो इसमें से खाए। इसी तरह शब ईद फ़ितर मगरिब और इशा की नमाज के बाद और ईद फ़ितर के दिन नमाज सुबह के बाद और नमाज ईद फ़ितर के बाद मुस्तहब है कि इंसान ये तकबीरें कहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना। जबकि मुस्तहब है कि इंसान ईद कुर्बान पर 10 नमाज़ों के बाद, जिनमें से पहली नमाज ईद के दिन की नमाज ज़ुहर और आखिरी नमाज 12 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर है, मज़कूरा बाला तकबीरात कहे और उनके बाद ये कहे, अल्लाहु अकबर अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। लेकिन अगर ईद कुर्बान के दिन मुकल्लफ़ मिना में हो तो मुस्तहब है कि 15 नमाज़ों के बाद कि जिनमें से पहली ईद कुर्बान के दिन की ज़ुहर की नमाज और आखिरी 13 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर है, मज़कूरा तकबीरें कहे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही त्वाहिरीन।